ध्यान से सुन लें, जनाबे अबू तालिब मुसलमान थे या नहीं थे, यह मसला जरूरियात दीन में से नहीं, कतई उसूली मसला वो थे या नहीं थे, इसकी बहुत तुम्हें फिक्र है। खुद अपने आप को देखो, तुम मोमिन हो या नहीं हो। चाचा अबू तालिब, उन्होंने नबूवत के दौर को पाया और प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दर्द से, मोहब्बत से अपने चचा को बारहा ईमान की, इस्लाम की दावत दी, हत्ता के वफात के लम्हे तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सरहाने पे बैठे रहे। जब अबू तालिब इस तरह मर्ग पे था, प्यारे हबीब आगे बैठ गए और कहने लगे, चचा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, मेरे कान में ही एक मर्तबा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू तालिब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा नहीं जानते थे, सच्चा मानते थे। कुरान को, दीन को, इस्लाम को, हकीकत को समझते थे। फिर क्या चीज थी जो ईमान लाने से उन्हें रोके रखी? वो कहा करते थे कि अरब की औरतें ताने देंगी कि दादा के बाप के दीन को छोड़कर भतीजे के दीन पे आ गया, मुझे इन तानों का डर ना होता, मैं कलमा पढ़ लेता, लेकिन अब मैं अपने बाप के दीन पर, यह आखिरी अल्फाज हैं, अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, बाप के दीन पर फौत हो गया। से निजामी अगर कोई पढ़ता पढ़ाता है तो मिशकात का किताबुल ईमान, ये जो तंजीम ने शार्ट किया हुआ है, 3 पहले सफों में यह मसला लिखा है। मिशकात में हदीस, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कोई ऐसा कलमा बताओ कि बंदा बिल्कुल शार्ट तरीका जन्नत में जाने का, तो सरकार ने फरमाया वो कलमा पढ़े जो मेरे चच्चे ने रद्द कर दिया था। यह तो मिशकात के पहले 3 वर्कों में लिखा है। इमाम अल्लामा साहिब तफसीरुल मानी आप फरमाते हैं कि हजरत अबू तालिब के चूंकि जो सादात हैं वो उनके जद हैं, आइम्मा आले बैत के वो जद हैं, हजरत मौला अली के वो वालिद हैं, और उनका मामला ये है कि उन्होंने हुजूर की बेपनाह खिदमत की है। और ये बात सईदी आला हज़रत ने फतावा रज़विय्या शरीफ के अंदर भी लिखी है कि उनका मामला और लोगों अबू लहब जैसा ही उन जैसा नहीं है। उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजारी है, मोहब्बत की है, प्यार की है, इस कदर मोहब्बत की है कि वाज़े रिवायात में मौजूद है कि जनाबे हजरत अबू तालिब अपने बेटों से बढ़ के रसूलुल्लाह से मोहब्बत फरमाते थे। तो चूंकि इससे सादात की दिल आजारी होती है, खुद आले बैत के आइम्मा के वो जद हैं, उनकी दिल आजारी होती है, इसलिए अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि उनका जिक्र जब भी करें तो अच्छे अंदाज से करें ताकि सादात की दिल आजारी ना हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीज सादात का दिल दुखाती है वो सैयदा ज़हरा का दिल दुखाती है। इसलिए उनका अदब, वाकई ईमान, अदम ईमान दोनों तरफ के उलमा अहले सुन्नत के ये नजरिया है। बिल्कुल ठीक। यहां तक कि अपने सगे चचा ईमान नहीं लेकर आ रहे, जिन्होंने आपको पाला बचपन से, चलो वो तो दुश्मन थे, वो ईमान ना लाए तो इंसान सबर करता है, ये तो दुश्मन है। अपने सगे चचा जिन्होंने बचपन में पाला, कफालत की आपकी, 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट किया है कुरैश ने, खाना पीना बंद कर दिया, शुआबे अबी तालिब की घाटी में बंद कर दिया बनी हाशिम को कि इनका 3 साल तक कोई लिंक नहीं होगा इनसे, ताकि ये रुजू करें अपने दीन से। अबू तालिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घाटी में बंद हुए, ईमान नहीं लाए मगर अपने भतीजे का साथ दिया। इतने अच्छे चचा लेकिन ईमान नहीं लाए, कैसा नबी का दिल कुड़ता होगा कि नहीं होगा? मौत के वक्त आके नबी ने कहा कि एक दफा कलमा पढ़ लें ताकि क़यामत के दिन आपकी बख्शिश कर सकूं, सिफारिश कर सकूं, आपकी अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकूं। कैसा दिल मचलता होगा ना। अबू तालिब को ख्याल आया कलमा पढ़ने का, कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने अबू तालिब को देखना शुरू कर दिया कि कलमा, कितना गुस्सा आया होगा नबी को उन सरदारों पे कि मेरा चचा जिसने मेरी इतनी कफालत की, मुझसे इतनी मोहब्बत की, आज वो मेरे सामने जहन्नम की आग में दाखिल हो रहा है और ये कमबख्त खड़े हुए उसको वरगला रहे हैं। अबू तालिब ने चंद अशार कहे कि अगर मुझे ये डर ना होता कि अरब कहेंगे कि सारी जिंदगी इस्लाम नहीं लाया, मौत के वक्त मौत के डर से बाप दादा का दीन छोड़ दिया, ये डर ना होता तो आए मोहम्मद आज मैं तेरी आंखें कलमा पढ़ के ठंडी कर देता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका एहसान है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हजरत अब्बास ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब आपके लिए लड़ता था लोगों से? नासबियों को फकी दे रहा हूं, बुखारी मुस्लिम में सहाबा को भी गलत था कि सबसे बड़ा दिफा करने वाला नबी इस्लाम का अबू तालिब था, आपके लिए वो लोगों से झगड़ता था, आपने उसको क्या नफा दिया? बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ना होता, अबू तालिब दोज़ख की सबसे निचली घाटी में होता। मुस्लिम के अल्फाज है, मैंने उसे खींच लिया दोज़ख से, अब सिर्फ उसके पांव दोज़ख में। किताबुल ईमान चैप्टर सही मुस्लिम में शुरू में आपको अबू तालिब का चैप्टर मिल जाएगा। अबू तालिब को हमारे नबी की शफाअत से फायदा पहुंचा, ये इमाम नबी ने बाब बांधा है मुस्लिम शरीफ का किताबुल ईमान में।
अब सिर्फ उसके पांव दोजक में है और दोजक का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को हो रहा है, यानी मेरी शिफात करने की। हालांकि काफिर के लिए कोई शिफात नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात एक्स्ट्राऑर्डिनरी कबूल की गई है अबू तालिब के हक में, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। इससे बात साबित हुई कि अल्लाह ताला भी उसको वैसा काफिर नहीं मानता जैसा कि काफिर बाकी है। वहाबिज़्म, और एक किताब जो जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से मैंने लिखी, जो टाइटल नेम है उससे मौक़िफ़ नहीं मालूम होता, मौक़िफ़ पढ़ने से मालूम होता जी। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब हक़ाइक़ की रोशनी में। टू बी वेरी फ्रैंक, जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों में हमारी बड़ी अजमत वाली शख्सियत है। हमारे इमाम अहले सुन्नत है जिन्होंने अबू तालिब को काफिर कहा है, काफिर लिखा है, काफिर छापा है। जिसने काफिर लिखा है वो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान। तकफीर करने वालों में, काफिर लिखने वालों में शरहुल मतालिब फी मबहस अबी तालिब उनकी किताब है, उसमें उन्होंने कुफ्र के दलाइल पेश किए। आला हजरत के जो आला हजरत है, आला हजरत के जो उस्ताद मोहतरम है, आला हजरत के वालिदे गिरामी को जिसे शागिर्दी हासिल है, हजरत शेख हरम फ़कीह आज़म सैयद अहमद मुफ्ती हरम मक्का, इन्होंने अबू तालिब के मोमिन होने पर किताब लिखी है, हसीनुल मतालिब फी नजाते अबी तालिब। अरबी में लिखा, अरबों के लिए लिखा। फतावा हिसामुल हरमैन जो आज हमारे लिए सुन्नियत की पहचान है इस पीरियड में कि हिसामुल हरमैन को मानते हो कि नहीं, उसमें सबसे बड़े मुफ्ती सैयद अहमद दाहलान मक्की है, उनका फतवा है, हल्के में नहीं लेना। आला हजरत को उनसे सनदे तलम्मुद हासिल है, शरफ तलम्मुद हासिल है, उन्होंने मोमिन कहा। अब एक मुजद्दिद काफिर कह रहा है, उनका उस्ताद मोमिन कह रहा है। चलो आला हजरत की बारगाह में, हजरत जनाब अबू तालिब को अगर कोई काफिर कहता है आपके साथ है, और कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? अबू तालिब को अगर कोई मोमिन कहता है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं, तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। आला हज़रत खुद लिख रहे हैं कि गो उनका काफिर होना यकीनी है, लेकिन खिलाफ पर तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। तो बात तो साफ हो गई, काफिर कहो तो खतरा ईमान नहीं है, आला हजरत के साथ है। मोमिन कहो तो खतरा ईमान नहीं है, आला हजरत के उस्ताद के साथ है। तो जब अबू तालिब को काफिर कहने में कोई हरज नहीं और मोमिन कहने में भी कोई हरज नहीं, तो मोमिन क्यों ना कहा जाए? अबू जहल को काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। थानवी को, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसे काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इन हिफ्ज़ुल ईमान, तहज़ीरुन नास, बराहीन कातिया के लिखने और मानने वाले को काफिर ना कहे, खुद काफिर है। लेकिन जो अबू तालिब को काफिर ना कहे वो काफिर नहीं है, यह आला हजरत का फतवा है। तो अगर मैं काफिर ना कहूं तो आला हजरत ही की तहकीक में चल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एकेडमिक बहसें
दलाइल पर देखी जाती है, सबूत किसके पास कैसा है। तो मैंने ये देखा कि जो हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत वाला दर्जा, जो भी काफिर का मौकफ है, तो अपनी किताब में सिर्फ कुफ्र के दलाइल उसने जमा किए। कुरान की आयतों से कुफ्र साबित किया, अहादीसे अजाब से कुफ्र साबित किया। और जिस आला हजरत अजीमुल बरकत ने ईमान पर किताब लिखी, उसने कुफ्र के दलाइल को छुआ नहीं, ईमान के ही दलाइल लिखे। अब एक पढ़ने वाले के हाथ में कुफ्र के दलाइल हैं तो ईमान के दलाइल नहीं है, और एक दूसरी किताब में ईमान के दलाइल है, कुफ्र के दलाइल नहीं है, तो वो कैसे हक को पहचानेगा, कैसे फैसला करेगा। तब मेरे दिमाग में आया कि कुफ्र के दलाइल भी लिख डालो, ईमान के दलाइल भी लिख डालो, और साबित कर दो कि मोमिन कहने में कोई हरज नहीं है। कुरान की 4 आयतों से कुफ्र अबी तालिब साबित किया गया। मैंने उन 4 आयतों का मतलब बताया। अजाब की हदीस है कि अबू तालिब बाहर नीचे तबके में होते तो मेरी शफात ने कम अजाब वाले दर्जे में उन्हें डाल दिया है। उनके पैर में एक आग की जूती दोनों पैर में होगी, उसकी गर्मी से उनका भेजा जो है खौलेगा, जोश मारेगा, वो समझेंगे कि बहुत बड़ा अजाब हो रहा है, ये सबसे हल्का अजाब होगा। तो अहादीस जो अबू तालिब के अजाब पर दलील है, उसी दलील से मैंने ईमान अबू तालिब साबित किया है। तमाम अहादीस जो आला हजरत ने इस्तेमाल की हैं वो भी मैंने लिखा, आयतें जो लिखी हैं वो भी मैंने लिखा, और हजरत अहमद दाहलान मुफ्ती हरम मक्का ने जो लिखा वो भी मैंने लिखा। और मैंने कहा भाई अब मौला अली पे छोड़ दो, यहां झगड़ा मत करो, ये महशर में हम देखेंगे अली आपके साथ हैं या अपने बाप के साथ हैं, यहां झगड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह कुरान बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी तब्दीली के हमारे पास आ गया। 1400 बरस से ज्यादा गुजर गया, मगर जो कुरान नबी के पास था वही आज आपके पास है। और 400 बरस के अंदर जो इंजील हजरत ईसा के हाथ में थी वो आज नहीं है। विदिन 400 years न्यू टेस्टामेंट एमेंडेड एंड चेंज्ड, संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ताला ने तौरेत अता किया, आज वो तौरेत ओरिजिनल हमारे पास नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता किया, वो रियल ज़बूर दुनिया में अब नहीं है। चारों किताब अल्लाह की है, चारों का मुतकल्लिम अल्लाह है, चारों अल्लाह का कलाम है। 3 बदल गया, एक बदला ना जा सका, वजह क्या है? अल्लाह कादिर मुतलक है। ईमान लाने को हमसे कहा है आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली। सारी किताबों में हम ईमान लाए और ओरिजिनल सिर्फ कुरान। एमेंडेड बाइबिल पर हम ईमान लाए नहीं, हम उस बाइबिल पर ईमान लाए हैं जो हजरत ईसा के हाथ में है। उस तौरेत पर हमारा ईमान है जो हजरत मूसा के हाथ में है। उस ज़बूर कभी सोचा ये मौलवी मौलाना के बस का है? पुरोहित मुल्ला पंडित तो उनमें भी थे, एकेडमिक तो यहूदियों में भी थे, उलमा यहूदियों में भी थे, नहीं बचा। तौरेत बची नहीं, कुरान कैसे बच गया? यजीद के होते हुए बच गया, मरवान के होते हुए बच गया, अब्बासियों के होते बच गया, उमवियों के होते बच गया, उस्मानियों के होते बच गया।
चंगेज हलाकू के होते बच गया, बगदाद उजड़ गया, कुरान बच गया, हिंदुस्तान में मुसलमान मारा गया, कुरान बच गया। ये बात क्या है कि कुरान नहीं बदला जा सका? इसकी एक वजह तो खुद कुरान ही में है। कुरान नहीं बदला की वजह कुरान ही ने बयान कर दिया है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। नोबडी कैन चेंज कुरान बिकॉज इट इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये बात ना तौरेत के लिए कही गई है, न इंजील के लिए, न ज़बूर के लिए। ये बात अल्लाह ने कुरान के लिए कहा कि अल्लाह ही मुहाफिज है। एक बात मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही बैठा था, ख्याल आया कि दूसरी वजह कुरान बचा, इंजील नहीं बची, तौरेत नहीं बची, ज़बूर नहीं बची, कुरान बच गया तब्दीली से। वजह यह है दूसरी कि हज़रत मूसा ने जब तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। वाह, बेशक बेशक। हज़रत दाऊद ने जब ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा मसीह ने इंजील दिया तो इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तरक्तो फीकुम मुस्तक़िलन। आई एम गिविंग यू टू वेटी थिंग। दो भारी चीजें तुम्हें दे रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान के साथी अहले बैत, अहले बैत कुरान के साथी। अरे बाबा, कुरान को तो साथी चाहिए, क्योंकि कुरान बोलता नहीं, कुरान हाथ पकड़ता नहीं, कुरान तर्जुमे को गलत करने से रोकता नहीं। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, उसका कलाम भी बेनियाज है। तुम कुरान का तर्जुमा गलत करो, आयतें पकड़ेंगे नहीं तुम्हारे कलम को। गलत तर्जुमा करो, होने देंगे। कुरान का कोई नुकसान नहीं है तर्जुमा गलत करने से, तर्जुमा करने वाले का नुकसान है। कुरान बेनियाज है, अल्लाह डजंट केयर एनीवन, कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को परवाह नहीं किसी की, तो कुरान को भी परवाह नहीं किसी की। यही तो वजह है कि मार्केट में गलत तर्जुमे आ गए। कुरान बोला नहीं तो जरूरी है इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, कि जब कुरान की तालीमात पर हमला हो, यजीदी आंधी उठे, तो कुरान तो मस्जिद नबी के ताक पर रहे, बोलता कुरान करबला में चला जाए और फिर पैगाम इस्लाम को बचाए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब साथी किसको बनाया जाए? कुरान का साथी, ताकि जब कुरान पर हमला हो तो साथी सामने आ जाए। अहले बैत को बनाया। नबी आना बंद, अब कुरान का साथी कोई नया नबी नहीं। जमाते सहाबा की भी एक हद है, जब तक नबी जमीन पर है, दीदारे मुस्तफा हो रहा है, सहाबी बन रहे हैं। जब हुजूर चश्मे आलम से रूपोश हो जाएंगे, कब्रे अनवर में चले जाएंगे, तो लोगों का देखना बंद, सहाबी बनना बंद। 50 बरस में आधे सहाबा का विसाल, 100 बरस में कोई सहाबी दुनिया में नहीं। तो सहाबी को साथी बनाया गया होता तो 100-150 साल तक ही साथ रहता, कुरान फिर अकेला हो जाता। तो मेरे नबी ने जमाते सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर पाएगा, ना अहले बैत को खत्म कर पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अहले बैत
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहले बैत है, ईमानदारी की बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां हकीकी अहले बैत हैं और हजराते मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन, ये भी अहले बैत हैं। अज़वाज मुताहरात और अहले बैत पाक, अइम्मा ताहिरीन, ये सब अहले बैत में है। अब आप देखें, कुरान साथ में नबी, नबी अब नहीं है। कुरान साथ में अली, अब अली नहीं है। कुरान साथ में इमाम हसन, साथ में इमाम हुसैन, वो नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो नहीं इमाम मोहम्मद बाकिर, वो नहीं तो साथी इमाम जाफर सादिक, वो नहीं तो मूसा काज़िम, यहाँ तक कि हसन अस्करी, यहाँ तक कि गौसे आजम। कुरान गौसे आजम, कुरान गरीब नवाज, कुरान मखदूम अशरफ। आज भी देखो ना, कुरान और मुहद्दिस आजम। ये सिलसिला कयामत तक, क्योंकि कुरान की हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है और अहले बैत की हिफाजत रसूलुल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अल्लाहु अकबर। तकरीर तो लोग या भूल रसूल जाते अल्लाह। हैं, तहरीर नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको इस उर्स में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की एकेडमिक जो बहस है, इत्माम हुज्जत, फाइनल जजमेंट, कंप्लीट and removal of every doubt, and to prove the reality of Sunni ideology against Wahhabism. और एक किताब जो जनाब अबू तालिब के ताल्लुक से मैंने लिखी, जो टाइटल नेम है उससे मौक़िफ़ नहीं मालूम होता, मौक़िफ़ पढ़ने से मालूम होता। जी। मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब हक़ाइक़ की रोशनी में। टू बी वेरी फ्रैंक, जनाब अबू तालिब को काफिर कहने वालों में हमारी बड़ी